गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे बड़े, हमारे गुरु हमेशा हमें इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं वो हमेशा हमें इंसानियत को निभाना सिखाते हैं। और क्या हम उस इंसानियत के रिश्ते को याद रखते हैं? मैं रोज़ अपनी हर साखी में इंसानियत के बारे में बात करती हूँ। आज की जो साखी है वो भी हमारे फ़र्ज़ को याद दिलाती है कि क्या हमारा फ़र्ज़ है। क्या हमें याद है कि हमें जो जन्म मिला है वो किस लिए मिला है, और इस जन्म में हमारा फ़र्ज़ क्या है। आखिर हमें क्यों इस इंसान का जन्म मिला है, और इस जन्म के बाद मुक्ति कैसे मिल सकती है, 84 से कैसे मुक्ति मिल सकती है। क्या हम लोग जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या उसको मानते भी हैं? आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये प्यारी सी साखी जो हमें बताएगी कि हमें जो मानव जन्म मिला है उसमें हम शायद अपने कर्म भूल गए हैं कि हमें कैसे कर्मों को निभाना है। तो सीखते हैं इस साखी से हमें कैसे इंसानियत के रिश्ते को और कैसे अपने फ़र्ज़ को और अपने कर्मों को निभाना है, जिससे हम 84 से मुक्त हो जाएंगे। ये कहानी है ऐसे दो प्यारे भाइयों की जिनके पिताजी गुज़र गए थे। आज पहली बार उन दोनों भाइयों में जमकर बहसबाजी हुई। फ़ोन पर ही बड़े भाई ने बहुत ज़ोर ज़ोर से छोटे भाई को खरी खोटी सुना दी। पुश्तैनी घर छोड़कर बड़ा भाई कुछ किलोमीटर दूर एक सोसाइटी में रहने आ गया था। उन तंग गलियों में बड़े भाई को रहना और उनके बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो दोनों मियाँ बीवी अच्छी खासी तनख्वाह पाते थे और उसी के बलबूते पे उन्होंने एक फ्लैट ले लिया था। सीधे सादे से उनके पिताजी ने कोई वसीयत तो की ही नहीं थी, पर उस पुश्तैनी घर पर बड़े भाई का भी तो बराबर हक बनता है ना। बड़े भाई के दिमाग में आने लगा। छोटा भाई मना नहीं करता, लिखा पढ़ी को भी राज़ी है, पर दिक्कत अब ये है कि बड़े भाई वाले हिस्से में वो कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा था। अब होता क्या है कि उसके छोटे भाई की नौकरी छूट जाती है। उसकी मजबूरी होती है अपने घर को चलाने के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलना, और कोचिंग सेंटर का किराया देने के भी उसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं होते। तो इसीलिए छोटे भाई ने आज अपने बड़े भाई के पास फ़ोन किया था कि बड़े भैया, क्या मैं आपके वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोल लूँ। इसी पर बड़े भाई ने बहुत कड़ी खोटी सुनाई थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े भाई ने बोला कि अब भला ये क्या बात हुई, चीज़ मेरी और बरतेगा तू। अब बड़े भाई के साथ देखो हुआ क्या। अब वो तो सोच रहे थे कि मेरी धर्मपत्नी मेरा साथ देंगी, लेकिन हुआ उल्टा। इतनी प्यारी भाभी, माँ समान, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर गलत हो। छोटे भाई को कोचिंग सेंटर खोलने दो। छोटा भाई है आपका, मुश्किल में है, कुछ सहारा ही हो जाएगा। आखिर बड़े भाइयों कुछ तो फ़र्ज़ बनता ही है। अब तो बाबूजी भी दुनिया में नहीं रहे, वो कितने लाड प्यार से पला है। आपको मालूम है ना कितना लाडला था बाबूजी का। क्या आपका इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता? अब क्या बोलते बड़े भाई साहब। अखबार मेज़ पर पटका, थैला उठाया और सब्जी लेने निकल पड़े। मंडी में घुसते ही महीने भर से नदारद यानी कि गायब अपना सब्जी वाला बड़े भाई को नज़र आया। कई सालों से उससे ही सब्ज़ी लेते आ रहे थे। वो फटाफट वहीं जा पहुँचे
और जाते ही बोले, अरे कहाँ गायब हो गया था रे, महीनों हो गया तेरे को देखे हुए, मुझे इतने औने पौने दाम में इधर उधर से सब्जी लेनी पड़ी तेरे चक्कर में, कहाँ चला गया था। उसने कहा, गांव गया था भाई जी, गांव गया था, छोटे भाई की माली हालत ख़राब हो गई थी, गया और सब ठीक कराया, घर में ही छोटी सी दुकान करा दी। बापू नहीं तो क्या हुआ, बड़ा भाई भी तो बाप समान होता है ना। साहब जी सही कहा ना मैंने। ये सुनकर लगा जैसे बड़े भैया थम से गए। थैला वहीं छोड़कर ऑटो लिया और उन जानी पहचानी तंग गलियों से होते हुए अपने पुराने घर अपने छोटे भाई के पास जा पहुंचा। बाहर खेलते हुए भाई के दोनों बच्चे उनको देखते ही ताऊ जी कहकर लिपट गए। आवाज़ सुनकर छोटा भी बाहर निकल आया। बड़े भैया उसको डांटते हुए बोले, क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है ना तू, मैंने ज़रा सा कुछ बोल क्या दिया, तुझसे तो पलट कर फ़ोन भी ना किया गया। छोटे भाई ने नज़र झुका के कहा, आपने जब साफ साफ मना कर दिया तो फिर फ़ोन क्यों करता। बड़ा भाई बोला, हाँ हाँ, जैसे तो तू मेरी हर बात मानता है ना। छोटे भाई ने बोला, क्यों नहीं मानता, आप बोल कर तो देखो। बड़ा भाई बोला, बस बस ज़्यादा मत बोल, ये कुछ पैसे हैं रख ले, तेरी कोचिंग सेंटर के फर्नीचर की मरम्मत के लिए, यहाँ शिफ्ट करने से पहले सब ठीक करा लियो, ठीक है। छोटा भाई हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब मैं यहाँ अपना आपका ये एहसान मैं कैसे ऐसा कहते कहते उसका गला भराया। बड़े भाई ने कहा, एहसान नहीं पगले, ये तो मेरा फ़र्ज़ है जो मैं भूल गया था। और ये बोलते हुए बड़े भाई की आंखें भर आई। गुरु मेरे साथ संगत जी, हमें ये मानव जन्म जो मिला है, रिश्ते किसी मतलब से परमात्मा ने बनाए हैं। हमने ज़रूर पिछले जन्म में किसी का कर्ज नहीं चुकाया, शायद किसी के साथ बुरा किया, तो वो कर्म हमें काटने के लिए ये जन्म मिला है, ताकि हम साथ साथ सुमिरन भी कर सकें और अपने पुराने कर्ज़ों को भी, अपने कर्मों को भी काट सकें, अपने कर्ज़ों को उतार सकें। इस जन्म में हमारे रिश्ते हमें इसीलिए मिले हैं। अगर हम इस जन्म में भी अपने फ़र्ज़ को नहीं निभाएंगे, अपने कर्मों को नहीं निभाएंगे, इंसानियत नहीं रखेंगे, तो कैसे परमात्मा खुश हो जाएंगे। वो तो ऐसे ही हमें घुमाते रहेंगे कि तेरे पिछले जन्म के कर्म काटने के लिए ये जन्म दिया, तूने इसमें भी नहीं काटे, चल भैया अगला जन्म ले। तो ऐसे तो 84 यूं ही चलती रहेगी, हम भटकते रहेंगे। मैंने आज भी ऐसे लोग देखे हैं। ये तो मैं 2 भाइयों की कहानी सुना रही हूँ, जो अक्सर शायद आप सब लोगों को हर घर की कहानी सी लगती होगी कि भाई बहनों में, भाई भाइयों में जायदाद के लिए झगड़ा होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए, एक माँ अपनी बेटी के लिए अपने सारे फ़र्ज़ों को भूल गए हों, अपने किसी कर्म को ना निभाया हो? मैंने देखा है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, अपनी बच्चियों को टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, वो सोचते हैं कि वो घर छोड़कर भाग जाएं और उन लोगों के पैसे बच जाएं कि वो जो उन्हें शादी में लगाने पड़े। और बच्चे जब या तो कुछ भाग जाएंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, समाज में ये कहना कि भाग गई, मेरी क्या गलती है, तो ये बच्चों पर ही दोष डाल दिया बड़ी आसानी से। और कुछ बच्चे उनकी मर्ज़ी से भी शादी करते हैं तो भी माँ बाप अपना पैसा बचाते हैं। पैसा इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप को दहेज देना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को नर्क बना दिया है। गुरु मेरी साथ संगत जी, कभी मौका लगा तो मैं ये कहानी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये सच्ची घटना है जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है। अपने फ़र्ज़ को जो लोग इस जन्म में नहीं निभा रहे हैं, अपने कर्ज़ को नहीं उतार रहे हैं, तो वो लोग 84 में ही भटकेंगे। चाहे कितना भी सुमिरन कर लें, कितना भी भगवान का नाम ले लें, अगर अपने कर्ज़ को, अपने फ़र्ज़ को नहीं निभा रहे हैं तो 84 से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी।
आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि ना सुख ग्रस्त के बीच में है और ना ही ग्रस्त के बिना है। जहाँ इंसान मान ले वहीं सुख है। ग्रस्त के बीच में, ग्रस्त जीवन ही सबसे सर्वोत्तम जीवन माना गया है, क्योंकि इसमें इंसान कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रखता है, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं। जब बेटियां होती हैं तो बहुत इंसान ये सोच कर चलता है कि कल को अगर मैं किसी की बेटी को कुछ कहूँगा, किसी की बहन को कुछ कहूँगा, तो मेरे तक भी वो पलट कर आ सकता है। तो वहाँ संयम रहता है। जब अपने बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो इंसान संयम में बनकर रहता है। और जो अकेला इंसान हो जाता है वो भटक जाता है। गृहस्थ छोड़ के किसी का जीवन इतना सुख में नहीं बीतता। बहुत विरले लोग होते हैं जो शुरू से ही अकेले रहते हैं और ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हैं। लेकिन जो लोग शादी कर चुके हैं, बच्चे पैदा कर चुके हैं, एक गृहस्थ बना चुके हैं, उसको छोड़कर अगर वो ये सोचते हैं कि हम सुमिरन करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें इन लोगों से क्या लेना देना, ऐसे लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। उनका सब किया हुआ सब बेकार है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस मानव जन्म के रहते हुए इंसानियत को निभाएं। जो हमारे साथ रिश्ते निभाए हैं हमारे कर्मों को काटने के लिए, उनके प्रति हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।